गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सारे लोगों का फिटनेस मॉर्निंग में स्वागत है। और आज के फिटनेस मॉर्निंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है सोशल हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग जानते ही हैं कि हम लोग एरिस्टोटल ने बोला था, हम सारे लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राइट। जस्ट मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में हम लोग रहना पसंद करते हैं, कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। एक बार की बात है कि मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, रात का समय था। और ट्रेन की मैक्सिमम जो बोगियां थी वो एकदम खाली थी। और मैं ढूंढ रहा था एक ऐसे बोगी को जिसमें कुछ लोग हों, और मैं वहां बैठना चाहता था। तो जब मैं उस बोगी में गया तो देखे कि मेरे बाद बहुत सारे लोग और भी थे जो उसी बोगी में आए जिस बोगी में लोग बैठे हुए थे। जिस बोगी में लोग नहीं थे उस बोगी में कोई नहीं बैठा, अकेले कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग ढूंढ के ऐसे बोगी में जाते हैं जहां पे कोई नहीं होता है। सच्चाई दोस्तों यही है कि हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। तो जब लोगों के बीच में हम लोग रहना पसंद करते हैं तो हम लोगों का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आज उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। व्यक्ति का दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, समाज में मिलजुल कर रहना और स्वस्थ संबंध बनाना, यह मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। ये कैसे हम लोग कर सकते हैं सामाजिक स्वास्थ्य का? अगर कोई आदमी स्वस्थ है, देखिए अभी तक तो हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। लेकिन ये जो सोशल हेल्थ है, ये भी WHO के क्राइटेरिया में अगर हेल्थ का डेफिनेशन दिया जाए तो उन्होंने बोला है स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जहां पर आदमी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है, उसी को स्वस्थ इंसान कहते हैं। तो सामाजिक रूप से स्वस्थ का क्या मतलब है? अगर कोई इंसान सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसका लक्षण दिखता है। उसका लक्षण क्या है? दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना। जब हम दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। अच्छे मित्र और पारिवारिक संबंध बनाए रखना। कुछ लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अपने फ्रेंड से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी टड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं। बस अपना आए घर, खाना पीना खाए, बगल में किसी का डेथ भी हुआ है तो जाने जाके देखते रहिए। किसी की तबीयत खराब भी है तो हालचाल भी नहीं पूछते हैं। तो ये क्या हुआ? सेल्फ सेंटर्ड हुआ। लेकिन जो पीपल सेंटर्ड हैं, जो सोशल सेंटर्ड हैं, वो क्या करते हैं? वो हर चीज का पता लगाते हैं। क्योंकि आज उसके साथ घटना हुई है, कल आपके साथ भी तो हो सकता है। अगर आप और हम किसी के हाल चाल लेने के लिए नहीं जा रहे हैं तो हमारा हाल चाल लेने के लिए कौन आएगा? जरा सा सोचिए। तो अच्छे मित्र और पारिवारिक संबंध बनाए रखना। इसके बाद हम जिस समाज में रहते हैं, हर समाज में कुछ ना कुछ नियम बने हुए हैं जिसके वजह से वो समाज अच्छी तरह से रन कर रहा है। तो वो जो समाज का नियम है ना, उसको अच्छे से फॉलो करना। इसके बाद हर आदमी का एक टेंडेंसी होता है लोगों की हेल्प करना। कुछ लोगों की टेंडेंसी ही नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है लोगों की हेल्प करना। अगर ये टेंडेंसी हमारे आपके अंदर है, इसका मतलब है हम लोग सोशली हेल्दी हैं। राइट। लोगों की हेल्प करनी है। इसके बाद विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। हम और आप जहां पे रहते हैं वहां पे बहुत सारा बखेड़ा होते रहता है, विवाद होते रहता है। क्या हम उस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समझाते हैं कि सामने वाला लाठी लेके दौड़ रहा था, हम भी उसके साथ लाठी लेके दौड़ जाते हैं? सो शांतिपूर्ण ढंग से समझाना है। और जानते हैं इसका बहुत सारा बेनिफिट है। अगर आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, इसका बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? मन में खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी देखिए छठ पूजा कल हुआ। आपको क्या लगता है छठ पूजा क्या अकेले का चीज है? नहीं। आप जब देखेंगे कि घाट में, जब छठ का घाट होता है, उस घाट में मजदूर नहीं मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि मजदूर होता ही नहीं है, क्योंकि सारे मजदूर इंगेज होते हैं, छठ पूजा एक साथ होता है। उस छठ पूजा में घाट की सफाई से लेकर उसके डेकोरेशन तक इंसान को खुद से करना पड़ता है। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पर म्युनिसिपैलिटी की थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, बट मैक्सिमम काम लोगों को खुद से करना पड़ता है। वहां पर ये जो छठ पूजा है ना,
यहाँ पर इस पूजा में दिखता है कि हमारी सामाजिक हेल्थ कैसा है, सामाजिक स्वास्थ्य कैसा है। और ये सामाजिक स्वास्थ्य ही इस पूजा का मुख्य मकसद है कि हम लोग समाज में मिलजुल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो छठ पूजा नहीं मनाते हैं, फिर भी वहां पे जाते हैं, देखते हैं एक आदमी दूसरे के सूप में अर्घ देता है, तो बहुत ही मिला जुला रूप होता है। तो जो समाज से कनेक्टेड है वही ये काम करते हैं, नहीं तो वो जाते ही नहीं है। तो सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे पहला फायदा क्या है कि मन में खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा क्या है, तनाव और अकेलापन कम होता है। जो आदमी सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि हम क्यों जाएं उसके पास, हम घर से बाहर क्यों निकले, हम ऐसा क्यों करें, वैसा क्यों करें। हमेशा उनको फायदा होना चाहिए दूसरे के काम में, तो वो हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन जो सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो लोगों को बोलते हैं कि अगर हमसे कुछ बन पड़े तो बताइएगा, हमसे कुछ मदद हो तो बताइएगा। तो लोग मदद ले चाहे नहीं ले, लेकिन उनको बुलाता है सम्मान के साथ। तो उनको अकेलापन का भी महसूस नहीं होता है। अगर उनके घर में पूजा होता है तो वो खुद बुलाते हैं, और उनको लगता है कि उनके घर में पूजा हो रहा है। शादी हो रही है तो उनको लगता है कि नहीं, ये इस शादी में यही बड़े भाई हैं। इतना सम्मान मिलता है, तो वो अकेलापन कभी महसूस नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। पहले के समय में, अब तो वो दिन अब कम हो रहे थे। पहले के समय में जो सोसाइटी होती थी, मोहल्ला होता था, उसमें सब लोग सब लेडीज एक दूसरे के यहाँ चली जाती थी, और काफी अपनापन होता था। जब मैं बचपन में था, तो उस समय जो हम मोहल्ले में रहते थे, तो मैं देखता था कि वहां पर जितने भी जेंट्स हैं, अगर कोई लेडीज के हस्बैंड से वो बड़े हैं तो उसको अपना भैंसुर मानती थी। मतलब उसका जैसे घर में रिस्पेक्ट करते हैं वैसे करती थी। और जैसे ही खाना बनता था, खाना बनने के बाद हर लेडीज अपने घर का जो कुछ स्पेशल खाना है एक दूसरे से शेयर करती थी। और आज भी बहुत जगह ये ट्रेडिशन है कि लेडीज क्या करती है, अपने घर में जो भी सब्जी बनाती है अगल बगल में देती है, और अगल बगल से सब्जी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 घर है दोस्त बना हुआ, और एक ही सब्जी सबके यहाँ बनाए, तो सबके यहाँ डिफरेंट सब्जी बनी है, लेकिन खाना खाते वक्त 5 सब्जी हर आदमी की थाली में आ जाता है। एक ही सब्जी बनी है लेकिन 5 सब्जी आ गया, तो सोचिए क्या प्रेम लोगों के अंदर होता है। तो ये सारा चीज होता है। एक दिन मैं एक आदमी को बिजनेस दिखाने के लिए गया, तो मैं उनसे बातचीत करने लगा, तो मैंने उनको बोला कि आपका घर तो फलाने बाबू के घर के जस्ट बगल में है। बोला हाँ वो तो है, हम लोग काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक झड़ोखा भी रखे हैं, हर दिन हम लोग सब्जी भी एक्सचेंज करते हैं। बोले वाह क्या बात है, तो हमको अपने समय की याद आ गई। सो अब क्या है ना, अब एक अपार्टमेंट में भी लोग रहते हैं, और जब गेट खुलता है तो सामने वाला का गेट नजर आता है, लेकिन फिर भी कब लोग आते हैं कब लोग जाते हैं ये सब कुछ भी पता नहीं चलता है। सामने वाले के घर में कितने लोग हैं ये भी पता नहीं चलता है। वो कब ड्यूटी आते हैं कब ड्यूटी जाते हैं कुछ पता नहीं, लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। सोशल जो कनेक्टिविटी है वो हम लोगों की अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो यही कारण है, तनाव और अकेलापन लोगों के अंदर बढ़ रहा है, सुसाइड्स ज्यादा हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस में ज्यादा हो रहे हैं, और लोगों का जो लाइफ है वो खत्म हो रहा है। इसके बाद क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य का बेनिफिट, जीवन में सहयोग और अपनापन महसूस होता है। इसके बाद क्या है, समाज में सकारात्मक छवि बनती है। जब आप मिलनसार होते हैं तो आपका हर काम अच्छे से होता है। जिस बिजनेस प्रोजेक्ट को हम और आप बिल्ड कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में ये चीज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ लेवल तक तो होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपने ही बिजनेस के लिए बात करने के लिए लोगों से जा रहे हैं, और लोगों का हालचाल आप नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर वो बिजनेस नहीं चलने वाला है, वो कोई भी काम कोई भी धंधा नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर जरूरी है कि हम कभी कभी लोगों को बेवजह भी फोन करें और उनसे हालचाल पूछें। ऐसा नहीं है कि जब हमको काम है तभी हमको उसको फोन करना चाहिए। अगर आप किसी भी हम और आप किसी भी लोगों से बात कर रहे हैं जिससे हमने 6 महीने से साल भर से नहीं बात किया है, और अचानक हमको उसकी याद आई कि अरे चलो उससे बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उससे हालचाल पूछना है। एक दो टॉक में तो उनसे आप बिजनेस की बात कीजिए ही नहीं, एक दो टॉक में खाली हालचाल पूछिए। तीसरा जो टॉक होगा, तीसरी बार जब हम उनको फोन करेंगे तब उनको बताएंगे कि एक बार आपसे मिलना था अमुक अमुक काम से। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग को ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस। दयालुता का अर्थ क्या है, दयालुता का मतलब है दूसरों के प्रति सहानुभूति, मदद और करुणा दिखाना।
एक बहुत अच्छी बुक मैंने पढ़ी थी, उस बुक में बहुत ही अच्छा चीज बताया गया था कि जो महान लोग होते हैं उनका क्या लक्षण होता है, मतलब क्या उनका ये होता है, लक्षण क्या होता है, मतलब महान लोग कैसे समझे कि वो महान है। तो उनका दो लक्षण होता है। पहला लक्षण ये होता है कि जो उनसे कम अमीर होते हैं उससे अच्छे से बात करते हैं, और जो उनसे असमर्थ होते हैं उससे प्यार से बात करते हैं। एक अमीर के बारे में बताया गया कि वो, एक आदमी विकलांग था, तो उसके फर्श विकलांग था तो वो फर्श पे रेंग रेंग के चलता था, तो वो फर्श पे बैठ गया उसे बात करने के लिए। और वो अपने एम्प्लॉय में, लगभग 500 एम्प्लॉय उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, हर एम्प्लॉय का वो नाम याद रखता था, और हर एम्प्लॉय से एकदम अच्छे से बात करता था, कभी उसको महसूस नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे बॉस हैं तो हमसे अच्छे से बात करो। ये दो चीज होती है जो हमको महान बनाती है। तो दयालुता इसी को कहते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम लोगों से पूरी हम्बलनेस के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज काइंडनेस। इससे फायदा क्या होता है? दूसरों को खुश और सुरक्षित महसूस कराती है, समाज में प्रेम और शांति का वातावरण बनता है, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मसंतोष और आत्मविश्वास बढ़ता है, और यह रिश्तों को मजबूत बनाता है, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है। इसका क्या क्या हम कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहला काम कर सकते हैं, जरूरतमंद की हम लोग सहायता करें, दूसरों से अच्छे से बात करें, कड़वा लैंग्वेज में नहीं, प्यार से मिठास के साथ बात करें, और जो भी गलती करे उसको हम लोग माफ करें, उसको पकड़ के ना रखें। ये तीन काम करने को मतलब सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों, आप सारे लोग जानते हैं कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बाप बेटे में कम्युनिकेशन होना चाहिए, माँ बेटे में कम्युनिकेशन होना चाहिए, बेटी और माँ में कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर आदमी को एक दूसरे से कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि जहां पर कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर कम्युनिकेशन नहीं है वहां पर कंफ्यूजन है। जो जितना कम्युनिकेट रहते हैं कंफ्यूजन उतना कम से कम होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। दो दोस्त के बीच में लड़ाना है, दो दोस्त को आपस में अगर लड़ाना हो तो सबसे बढ़िया ये चीज है कि उसके कम्युनिकेशन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, एक दूसरे से वो बात नहीं करे, ऐसा कुछ बीच में भ्रम पैदा कर दीजिए। जैसे वो लोग एक दूसरे से बात करना बंद करेगा तो आसान है कान भरना। आप पहले दोस्त को जो बोलिएगा कान भर के वो विश्वास कर लेगा, दूसरे दोस्त को जो बोलिएगा विश्वास कर लेगा। मुश्किल होता है दोस्ती तोड़ना उस वक्त जब दूसरे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारे हर रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग जो नींव है वो है कम्युनिकेशन। हम लोग बात करना कभी नहीं छोड़ें, चाहे वो हस्बैंड वाइफ से हो चाहे वाइफ हस्बैंड से हो। अगर बातचीत हो रही है तो वो कम्युनिकेशन कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। मौखिक हम लोग बात कर सकते हैं, कभी कभी आप व्हाट्सएप में मैसेज लिख के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट, और कभी कभी वॉइस मैसेज दे के भी बात कर सकते हैं। लेकिन बात कीजिए, आपके दिल में जो चल रहा है ना वो सामने वाले को बताइए। जेट सर कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, लेकिन हम लोग कभी कभी बात करते ही नहीं है। जब बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? सामने वाला कैसे समझ सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं? तो आप जो सोच रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आप रिटन में या वर्बल में आप लोगों तक मैसेज पहुंचाइए। आज ये फिटनेस मॉर्निंग हम लोग सेशन कर रहे हैं, तो यहां पर हर आदमी अपनी बात ही तो बता रहे हैं, और हर आदमी का नॉलेज एक दूसरे को मिल रहा है, और हर आदमी को फायदा हो रहा है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का फायदा क्या हुआ कि रिश्तों में समझ और विश्वास बढ़ता है। दूसरा क्या है? कॉन्फ्यूजन को दूर करता है, गलत फहमी अगर हमारे आपके अंदर है ना तो वो दूर होता है। तीसरा क्या है? टीम वर्क और सहयोग को मजबूत करता है। जब आपने कुछ भी कम्युनिकेशन किया तो उससे टीम वर्क बढ़ता है, लोगों का उत्साह बढ़ता है। इसके क्या है? आत्म प्रकटीकरण में मदद मिलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन में मदद मिलता है। और पांचवा चीज है, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता के लिए यह आवश्यक है। आप देखिए, जो आदमी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उतने अच्छे कम्युनिकेटर हैं। आप जितने भी बड़े बड़े लेवल के लोगों को जब आप सुनते हैं सेमिनार में
या फिर किसी मीटिंग में, तो आप देखते हैं उनकी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है। या फिर उनका कोई कंफ्यूजन अगर ऑडियंस का होता है तो वो तुरंत उसको दूर कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो जब बात करते हैं तो हर आदमी को लगता है कि वो बात उनके लिए हो रहा है। जितने भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आपके फेवरेट लीडर हो, देखिए जब वो स्टेज से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी बातें दिल को छू गई। तो हमको भी, आपको भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लोगों से बात करने के लिए। जब हम बच्चे से बात करते हैं, वाइफ से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, तो उनका बहुत सारा बात जो दिमाग में चल रहा है वो हमको पता चलता है, और हम उस बात को समझ पाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की डेथ 5 साल के अंदर हो जाती है। ये एक स्टडी से पता चला है। रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर अंदर लगभग 50% से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। कुछ लोग तो रिटायरमेंट तक पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो लोगों की डेथ होती है, जब उस पर रिसर्च किया गया तब पता चला कि लोग उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, उनकी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। हर आदमी अपने अपने काम में बिजी है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, बेटा पुतोहू और पोता पोती सब रह रहा है बाहर में। बेटी की शादी हो गई तो वो अपने हस्बैंड के साथ कहाँ है, घर में उनसे बात करने के लिए कोई है ही नहीं। अब मोबाइल पे कोई आदमी कितना देर बात करेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा थोड़ी ना बात करेगा। तो वो अपनी बात जो नहीं लोगों को बता पाते हैं, इस वजह से वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और 10 बीमारी हो जाती है। ऐसा देखा गया कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसमें लोग कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से बात करता है, सोशल गैदरिंग होती है, फेस्टिवल्स होता है, हर आदमी के पास करने के लिए कुछ ना कुछ काम होता है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, सोशल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो थोड़ा सा अपने घर से भी निकलिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने घर से निकलिए और देखिए अगल बगल आपके पड़ोसी कौन है, उनके उनको क्या कुछ मेरी मदद की जरूरत है। जब मदद की जरूरत हो तो उनको वो मदद जो आप कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बेच के उसका इलाज नहीं कराना है, लेकिन जो लगता है कि आपके किसी एक फोन से, एक फोन कॉल से सामने वाले की मदद हो सकती है, थोड़ा सा हॉस्पिटल जाने से आपकी वजह से उनका हेल्प हो सकता है, तो थोड़ा सा ये सब काम हम लोग करके सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। और आप और हम जब सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य हम लोगों का अच्छा हो जाता है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन को हम लोग बढ़ाएं, जो आप सोचते हैं सामने वाले को बताइए, और सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छे रखें, संपर्क को अच्छा बढ़ाएं, और आप अपने सपनों को भी पूरा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो फिटनेस मॉर्निंग का सेशन है हम लोग ओवर करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और नए गेस्ट के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ। तो प्रमोद सर कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोद सर, जस्ट। यस प्रमोद सर। जी। थैंक यू सर। आपने सोशल हेल्थ के बारे में आज बहुत अच्छी जानकारी दी। तो सबके सबसे पहले सबके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और आप सब अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए कि सुबह सुबह आप लोग इस मीटिंग में